अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातों के हमारे आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की अब तक की कुछ खास खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आइए देखते हैं उल्लासनगर शहर में किस प्रकार से चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया गया। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। सबसे पहले आइए देखते हैं किस प्रकार से उल्लासनगर महानगर पालिका व स्वामी शांति प्रकाश योग केंद्र व आयुष मंत्रालय द्वारा रीजेंसी एंटीलिया में किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के योग किए हजारों लोगों ने। यहाँ पर हमारी स्वामी शांति प्रकाश योगा केंद्र की टीम, हमारे दयाल सर, कमलेश सर, अजीत सर और हमारे बहुत सारे साथी, जिन्होंने मिलकर हमारे उल्लासनगर के 35 सेंटरों से हमने टीचर्स को ट्रेनिंग दे करके यह प्रोग्राम बनाया हुआ है। और यह प्रोग्राम हमारे डॉक्टर संजय जी के साथ, संदीप जी के साथ, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के थाना डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं, वह भी यहाँ उपस्थित थे। उन्होंने भी यह प्रोग्राम देखा। ये जो 4th इंटरनेशनल योगा डे आज एंटीला, रीजेंसी एंटीला में मनाया गया, बहुत अच्छी तरह संपन्न हुआ। कम से कम 2500 लोगों ने यहाँ लाभ लिया। वेट लॉस भी हुआ, प्राणायाम भी हुआ, हंसी का भी हुआ, लाफ्टर योगा भी हुआ। बहुत बढ़िया 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम था। और ये सब मिलके हमारे आश्रम के कमेटी मेंबर्स, ट्रस्टीज और दूसरे मेंबर्स, कार्यकर्ताओं ने मिलके काम किया, तो उनको भी बधाई है। और म्यूनसिपल का भी साथ था, उनको भी बधाई है। और आयुष मंत्रालय के साथ में भी हैं, आयोजन के साथ में हम जुड़े हुए हैं, उनको भी बधाई है। जैसा कि आप सबने अभी सुना, यह हमने भव्य प्रोग्राम आयोजित किया। इसके पीछे हमारी पूरी टीम और यहाँ रीजेंसी एंटीलिया उल्लासनगर के धनी जो हैं महेश अग्रवाल जी, उनके भाई सीताराम अग्रवाल जी, अनिल भटीजा जी और उनकी पूरी रीजेंसी ग्रुप को हमारी हार्दिक बधाइयाँ और उनका हम हार्दिक आभार व्यक्त कर रहे हैं। और यह प्रोग्राम जो आपने देखा, सिर्फ हम यह एक दिन नहीं करते, यह 12 महीने हमारे स्वामी शांति प्रकाश योगा केंद्र में हमारे डायरेक्टर दादा दौलत राम जी के अंडर यह चलता है। वहाँ हर प्रकार के इलाज होते हैं। तो हमारे यहाँ यह
12 महीनों का कार्यक्रम है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आइए अब आपको दिखाते हैं किस प्रकार स्वामी विवेकानंद योग केंद्र द्वारा मौसीकी यानी म्यूजिक की धुन पर किस प्रकार से विभिन्न अनोखे योग किए गए। फोर्थ इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं हैं। यह एक मास अवेयरनेस प्रोग्राम है। हम यहाँ पर संकल्प करें, हम खुद इसको पहले अपनाएं और उसको दुनिया भर में जागरूकता पैदा करें कि दुनिया भर में योगा घर घर तक योगा जाएं और घर घर के लोग योगा से जुड़ें। तो उसमें हमारा परिवार सुख शांति और समृद्ध बनेगा, साथ साथ हमारा राष्ट्र विश्व में एक स्थिरता और शांति प्रेम भावना जागरूक होगा। इतना कहकर मैं आप सबको फिर एक बार आज के इस शुभ अवसर पर धन्यवाद देता हूँ। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। पतंजलि योग पीठ द्वारा किस प्रकार से न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में विद्यार्थियों को सेहतमंद रहने के लिए योग सिखाए गए, आइए देखते हैं। आज न्यू इंग्लिश हाई स्कूल जूनियर कॉलेज के परिसर में योगा दिवस मनाया गया। जैसे हर साल पूरे भारत में 21 जून को योगा एक दिवस मनाया जाता है। न्यू इंग्लिश के बच्चों ने बहुत अच्छी तरह योगा का प्रदर्शन किया, दिखाया कि हम लोग अभी जागरूक हो चुके हैं। उनके टीचर, उनकी प्रिंसिपल ज्योति गुरनानी मैडम ने भी बच्चों के साथ मिलकर योगा किया और आए हुए बाकी सभी जिन्होंने उनको योगा का पाठ्यक्रम दिया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। आज योगा का हमारे जीवन में महत्व क्या है आप देख रहे हैं। बच्चे जो हैं, हमारे छात्र जो हैं, पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई का जो उनका जो ग्रेस्पिंग पावर है, उनका जो एकाग्रता है, आज आप देख रहे होंगे कि जैसे कंप्यूटर होता है, बच्चे सब कंप्यूटर चलाते हैं, उसमें एक CPU होता है जिसमें एक मेमोरी कार्ड होता है, उस मेमोरी में सब चीज़ें चली जाती हैं। पर बच्चों के दिमाग में जो पूरे दिन की जो जमा होती है मेमोरी, उसमें से जो कुछ ख़राब मेमोरी होती है वो हमारे मस्तिष्क द्वारा निकाल देनी चाहिए। और उसको निकालने के लिए हमें योगा का रूप जो है, जैसे प्राणायाम है, कपालभाति है, सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर छोड़ना, और उसके द्वारा जो है हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ऑक्सीजन जाती है, तो हमारे शरीर के जो सब अवयव है वो सुचारू रूप से काम करते हैं। आप देखते होंगे कि बच्चों के ऊपर पूरा प्रेशर रहता है, बच्चे काम करते हैं। अब मस्तिष्क कहते हैं ना, मस्तिष्क स्वस्थ है तो पूरा शरीर स्वस्थ है। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए बच्चों ने बहुत अच्छे प्रोग्राम योगा द्वारा दिखा दिया कि हम योगा करके हम अपने पूरे शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर 3 दशहरा मैदान की पानी की टंकी का वॉल खराब हो जाने के कारण आइए देखते हैं किस प्रकार से लाखों लीटर पानी हुआ बर्बाद, जिसको लेकर उल्लासनगर 3 के सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22 के लोगों को काफ़ी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। आइए लेते हैं पूरी रिपोर्ट।
हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि किस प्रकार से प्रशासन की लापरवाही की वजह से शहर में लाखों लीटर पानी की जो है बर्बादी हो रही है। ऐसे में उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के दशहरा मैदान परिसर के पास स्थित पानी की टांकी की बात करें तो यहाँ पर जो है वॉल की खराबी के कारण लाखों लीटर पानी जो है ज़ाया हो गया, जिसका परिणाम यह मिला कि सेक्शन 18, 19, 20, 21 और 22 में पानी की किल्लत की वजह से नागरिकों को परेशान होना पड़ा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोंकण ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलसी इलेक्शंस 2018 के शिवसेना के उम्मीदवार हैं संजय मोरे। इसी संदर्भ में हमने बात की शिवसेना के लीडर व पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी से। आइए देखते हैं। नमस्कार प्रिय मतदार बंधू भगिनींनो, शिवसेनेचे अधिकृत उमेदवार संजय भाऊराव मोरे कोकण पदवीधर मतदारसंघातून 25 जूनला होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आपले उमेदवार आहेत। संजय मोरे एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता, अगदी तळागाळातला कार्यकर्ता, शाखा प्रमुख, नगरसेवक ते या ठाणे शहराचा महापौर म्हणून त्यांनी काम केलं। शिवसेना प्रमुखांच्या विचाराने प्रभावित होऊन आनंद दिघे साहेबांच्या सानिध्यामध्ये काम करण्याची संधी त्यांना मिळाली आणि म्हणून सर्वसामान्य कार्यकर्ता असा हा त्यांचा प्रवास। आज ते कोकणाच्या विकासासाठी, तरुणांच्या रोजगाराच्या, स्वयंरोजगाराच्या, विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा, महाविद्यालयीन प्रश्न असतील, शिक्षकांचे प्रश्न असतील, असे विविध प्रश्न घेऊन या निवडणुकीला सामोरे जात आहेत। माझी आपल्याला नम्र विनंती आहे की एक होतकरू, एक धडाडीचा, एक चळवळीतून पुढे आलेल्या कार्यकर्त्याला आपले आशीर्वाद द्या आणि विधान परिषदेमध्ये पाठवा, ही नम्र विनंती। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आरपीआई के शहर जिला अध्यक्ष भगवान भालेराव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उल्लासनगर शहर के टाउन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्य मंत्री रामदास आठवले भी मौजूद थे। उनके साथ साथ शहर के अन्य पॉलिटिकल पार्टीज की अन्य नेता भी यहां हुए शामिल। आइए देखते हैं। माझी एक विनंती आहे, सिद्धी समाज हा पाकिस्तानातून भारतात आला आल्यानंतर कुठलेही काही कपडे घेऊन न येतात, ती माणूस फक्त आपल्या स्वतःच्या अंगावर असलेले कपडे घेऊन तो भारतामध्ये प्रवेश केला आणि भारताच्या त्या एका समाजावर त्यांनी विश्वास ठेवला आणि ते भारतामध्ये आले। साहेब मेहनतीचे देऊन काही सिद्धी लोक खोटे झाले असतील, पण मला वाटतं आजही सिद्धी समाजाला आरक्षणाची गरज आहे आणि आरक्षणाची मागणी रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने मी आपल्याकडे जिल्हाध्यक्ष या नात्याने करत आहे, ती त्याची आपण मान्यता द्यावी अशी माझी विनंती। भगवान भाईराव तुम जीवो हजार साल। तुम्हारे सामने कोई भी किसी को भी फैलाने दो जा, तुम्हारे सामने किसी को भी फैलाने दो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई नहीं करेगा तुम्हारा पापापार। अवार्ड व्यवस्था नाही आहे, परंतु आंबेडकरी चळवळ आणि रिपब्लिकन पक्षाची चळवळ करण्याचा संकल्प आज या ठिकाणी करण्यासाठी कार्यक्रम आहे। गेल्या 3 वर्षांमध्ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची जबाबदारी अध्यक्षपदाची स्वीकारल्यानंतर भगवान भालेराव यांनी अत्यंत चांगली प्रगती केली आहे। भागाभागामध्ये सगळ्या लोकांनी एकत्र केले आहे। और एक खुशी की बात यह है कि सिंधी समाज को, जो सिंधी समाज हमारा उल्लासनगर में आया, उल्लासनगर में मतलब जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ 15 वर्ष 1947 को, उसके बाद सिंध प्रांत से, कराची से लाखों की संख्या में हमारे हिंदू समाज के लोग, सिंधी समाज के लोग यहाँ भारत में आए और उल्लासनगर में उन्होंने
किया। बहुत गरीबी से, बहुत बड़ी समस्या से लेकर इधर आए और उल्लासनगर में बहुत अच्छी प्रगति उन लोगों ने करने का काम किया। धंधे में, बिजनेस में उन्होंने अच्छा काम किया। भगवान भगवान ने बताया कि सिंधी समाज को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो मैंने पार्लियामेंट में मांग किया है, मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने एनडीए मीटिंग में मांग किया है कि दलित, आदिवासी और ओबीसी के आरक्षण को सरकार लगाते हुए बचा हुआ 50% जो जनरल सीटें हैं उसमें 25% सीटें, चाहे वो सिंधी हो, मराठा हो या जिस जाति का उल्लेख, जिस जाति का नाम इससे ओबीसी में नहीं है, ऐसे सभी जातियों को 25% आरक्षण मिलना चाहिए नौकरियों में और शिक्षा में। इसी दिन सभी व्यापारी पहुंचे शहर के टाउन हॉल व एक निवेदन पत्र दिया गया राज्य मंत्री रामदास आठवले को, जहां सिंधी समाज के लिए आरक्षण की मांग की गई। आइए लेते हैं पूरी रिपोर्ट। आज हमारे शहर में भगवान बालेराव जी जो आरपीआई के अध्यक्ष हैं शहर लेवल पे, उनका आज जन्मदिन था। उस जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर हमारे राज्य मंत्री रामदास जी आठवले साहब यहाँ आए हुए थे। सबसे पहले हमारे सभी व्यापारियों ने भगवान बालेराव जी को बर्थडे की जो है उनको बधाइयाँ दी। उसके बाद राज्य मंत्री को हमने एक पत्र में निवेदन ये दिया है कि हमारी जो सिंधी कम्युनिटी है वो भी गरीबी रेखा के नीचे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो उनको रिजर्वेशन अगर दी जाए, ये इनके माध्यम से अगर हमारी आवाज़ सरकार के अंदर उठाई जाती है तो हो सकता है कि हमारे सिंधी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं आरक्षण मिल जाए। वो आज न पढ़ाई का कोई बेनिफिट ले सकते हैं, न उनको कोई गवर्नमेंट जॉब मिलता है और न उनको कोई दूसरी कोई सुविधा मिलती है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं जिन्होंने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स निकाली हैं जिसका भी बेनिफिट हमारी कम्युनिटी नहीं ले सकती है, जैसे बीपीएल है और अभी एक उज्ज्वला करके जो था जिसमें गैस वितरण हुआ था। तो ऐसी बहुत सारी सुविधा हैं जिसका बेनिफिट हमारी कम्युनिटी नहीं ले सकती है। तो हमने उनको निवेदन दिया है कि हमारी कम्युनिटी को भी आरक्षण दिया जाए ताकि हम लोग इस चीज़ का पूरा फ़ायदा ले सकें। ऐसे है कि कभी कभी कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो हो सकता है हम कहीं ना कहीं लेट हो गए, लेकिन ये कार्य जरूर होगा कि कोई भी कार्य अगर अच्छी भावना से किया जाए तो उसका ज़रूर कहीं ना कहीं उसकी रिज़ल्ट आ जाती है। तो मैं ये मानता हूँ कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से उनको हमने अपनी प्रेजेंटेशन दी है और अच्छी भावना से कार्य कर रहे हैं। जो पहले भी जिन्होंने किया उन्होंने भी अच्छी भावना से ही किया होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलनी चाहिए, ऐसी हमारी उम्मीद है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। दुनीचंद कालानी हॉल का उद्घाटन किया गया शहर की एमएलए ज्योति कालानी द्वारा। आइए देखते हैं। मुझे वो वक्त याद अचे तो इन हाल जो कम अध में रुकियल हुयो। हे मुहूर्त न हिन अॻे मुहूर्त जी ॻाल्हि आहे ऐं तंहिं वक़्तु कलर जो कमु न थियल हुयो त हिन एरिया जो असांजा जेके तंहिं वक़्तु सेक्रेटरी हूंदा श्यामलाल, उन्हनि मूंखे ॻाल्हि कई त तंहिं वक़्तु मां अॻियां अची करे तंहिं वक़्तु उन्हनि खे कलर करायो ऐं तंहिं वक़्तु जेको मुहूर्त थियो हुयो तंहिं वक़्तु तुलो कालाणी अची करे हिन हाल जो मुहूर्त पहिरियों दफ़ो कयो हुयो। वक्त अनुसार श्यामलाल ऐं ॿारनि हाल संभालियो ऐं हाल में पतरा टुटी पिया या ॿिया कम हुया त अॼु मूं उहो कार्य खयूं ऐं जेको बि कार्य कयो आहे उहो सभु तव्हांजे साम्हूं आहे। समाज मंदिर या हाल ठाहिण काई वॾी ॻाल्हि कोन्हे, पर उनखे संभालणु ऐं मेंटेन करणु इहा जाम हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे। ऐं डे टू डे या जेके ख़र्चनि या जेके डे टू डे में मेंटेनेंस खपे, सफ़ाई खपे, ख़ासि करे उहा करणु ॾुखी आहे। त असांजी इहा ई कोशिशि रहंदी त तव्हांखे ख़ुशी ऐं ग़म में माना
गमीअ में फ्रीअ में ऐं ख़ुशीअ में तमामु नॉमिनल चार्जिस ते हे हाल सुठी सफ़ाईअ सां तव्हांखे उपलब्ध थी मिलंदो। मूंखे यादि आहे त इलेक्शन जे टाइम में मां बि हिते आई हुअसि ऐं कुझु हिते पासे में माण्हुनि खे थोरी कंप्लेन बि कई हुई ऐं कंहिं बुक पे कराइण चाहियो हाल, पर शायदि हुनखे मिलियो न पिए त असां वटि आया हुया त पोइ वरी मां शाम सां बि टच में रहियसि ऐं पोइ ईअं लॻो त भई हेॾी वॾी सुठी जॻह आहे ऐं हिनखे सुठे नमूने तमामु ठाहे करे ऐं सुंदर अहिड़ी चीज़ आहे जेका सभिनी जे कमु अचे। मां तव्हांखे ॿुधायां त तव्हां कालड़ी फैमिली जे मथां उल्हासनगर जो सॼे जो सभिनी जो असांजे मथां हथु आहे, दुआऊं आहिनि, आशीर्वादूं आहिनि ऐं असां बि सच करे पुछंदा त दिलि सां बिल्कुलु पंहिंजी रिस्पॉन्सिबिलिटी सम्झी ऐं हिन पंहिंजे कम में लॻल ई हूंदा आहियूं। हर शहर जे हर प्रॉब्लम खे ध्यानु ॾियणु ऐं हर तकलीफ़ लाइ सोचणु हमेशह असांजो इहो कमु आहे, धर्म आहे। असांजी टीम बि तमामु सुठी आहे। असांजा सभई नगर सेवक जेके वेठा आहिनि वरिष्ठ आहिनि, पंहिंजे पंहिंजे एरिया में पंहिंजे पंहिंजे वार्डन में तमामु चङी तरह पूरा हूंदा आहिनि। पर राजेश बद्रिया तमामु एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जंहिंखे चइजे, सुबुह जो ट्रैक सूट पाए करे ऐं हिते अची बीहंदो आहे, रहंदो हुते आहे पर सुबुह जो हिते पंहिंजो वार्ड ॾिसण ट्रैक सूट पाए करे ईंदो आहे। निंड मां उथी हिते पंहिंजे वार्ड में घणा मज़दूर आया, घणा लेबर आया, किथे किथे कम ते लॻा ऐं उन खां पोइ वरी घर में स्नान पाणी करे पूजा पाठ करे वरी निकिरंदो आहे ऐं पंहिंजे सॼे वार्ड जी पैनल जी शेवा में बीठो हूंदो आहे। अहिड़ा नगर सेवक तमामु घटि आहिनि असां वटि, पर अहिड़ा तमामु घटि आहिनि जेके एॾो टाइम पंहिंजे वार्ड में ॾींदा आहिनि ऐं पंहिंजे वार्ड जी हर समस्या हिननि खे ख़बर आहे, हर कोनो हर गली हिननि सभिनी खे ख़बर आहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। हमने आपको अक्सर दिखाया कि इस प्रकार उल्हासनगर शहरवासी ट्रैफिक की समस्या को लेकर परेशान रहते हैं। हमने आपको यह भी दिखाया है कि यह ट्रैफिक की समस्या अक्सर शिवाजी चौक, श्रीराम व 17 सेक्शन के इन रास्तों पे ज्यादा देखी जाती है। जब 17 सेक्शन से लेकर श्रीराम चौक पर भयंकर ट्रैफिक जाम होता है तो आपको एक भी पुलिस कांस्टेबल या पुलिसकर्मी तैनात नहीं दिखाई देता, लेकिन जब चेकिंग की जाती है तब यहाँ 10 से 15 पुलिसकर्मी आपको दिखाई देंगे। आइए लेते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। शहर में अक्सर लगातार आपको ये देखने को मिलता है कि शहर में ट्रैफिक की समस्या है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जब ट्रैफिक की समस्या शहर के कई इलाकों में देखने को मिलती है तो वहाँ पर किसी भी प्रकार से वाहतुक विभाग के अधिकारी या फिर पुलिसकर्मी मौजूद नहीं रहते। लेकिन कई तस्वीरें ऐसे भी सामने आने लगी है कि जब शहर में नाकाबंदी की बात की जाए तो वहाँ पर कड़ा बंदोबस्त देखने को मिलता है और लोगों को पकड़ के जो है दंड मारा जाता है, नहीं कि फाइन वसूल किया जाता है। ऐसे में यदि बात करेंगे तो जहाँ एक और शहर में ट्रैफिक की समस्याओं की यदि बात करें और यदि ट्रैफिक विभाग से, पुलिस विभाग से बात करें तो उनका कहना यह होता है कि जिस प्रकार से जो हमारे पास कर्मी है, पुलिसकर्मी है या फिर जो कि लोग हैं ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए अधिकारी हैं, वो काफ़ी कम हैं, जिसके वजह से कई जगहों पर जो है सही तरीके से ट्रैफिक पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन वहीं पे जब नाकाबंदी होती है तो वहाँ पे ये देखने को मिलता है कि अब कई पुलिस वाले, लगभग 10 से 15 पुलिस वाले जो इस नाकाबंदी के दौरान रहते हैं और लोगों को पकड़ के चालान काटते हैं। बहरहाल जिस प्रकार से शहर में ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है, वहीं पर एक और जो है वाहतुक विभाग और पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा जो कि लापरवाही देखने को मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठाती है कि शहर में वाकई में ट्रैफिक को जिस तरीके से जो समस्या बढ़ रही है उसमें जिम्मेदार ट्रैफिक विभाग और जिस प्रकार से पुलिस विभाग है वो भी सामने तस्वीर आने लगी। अब देखना यह है कि इनके ऊपर किस प्रकार से जो है ट्रैफिक की समस्या को खत्म करने के लिए वाहतुक विभाग द्वारा कार्य किया जाएगा। कैमरा पर्सन सोनू सिंधे के साथ कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज़। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। मंथन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा उल्हासनगर 4 ज्ञानदीप स्कूल में 24 जून को फ्री मेडिकल कैंप रखा जा रहा है विद्यार्थियों व महिलाओं के लिए। आइए लेते हैं इसकी अधिक जानकारी। हमारा मंथन चैरिटेबल ट्रस्ट है। मंथन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से संडे के दिन सवेरे 10 बजे से दोपहर को 2 बजे तक हम लोग मेडिकल कैंप लगाने वाले हैं ज्ञानदीप स्कूल में। हमारे पास 5 डॉक्टर की टीम आने वाली है। 3 डॉक्टर बॉम्बे से आने वाले हैं, 2 डॉक्टर यहाँ से आने वाले हैं। ये हमारी डॉक्टर रंजना मेहरा है, ये भी वहाँ पर सबकी केयर करेंगी। और जहाँ जैसे आप आजकल बच्चों के अंदर वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, बरसात के टाइम पर सर्दी, खांसी, बुखार ये सब हो रहा है, उसकी हम दवाइयाँ फ्री में देंगे और डॉक्टर सब अच्छी तरह से चेकअप करेंगे। ये हमारी पूरी टीम है, हमारी पूरी टीम सबकी सेवा में हाजिर रहेगी। ये हमारी बबली कौर है, ये हमारी दीपा मैडम है, ये आशा मैडम है। हम सब उनके साथ में टीम खड़ी रहेंगी और उनके साथ में उनकी दवाइयों का दवाइयाँ और इंजेक्शन और ड्रेसिंग का भी बंदोबस्त किया है। किसी को टेटस का इंजेक्शन लगाना है वो भी हम लगाएंगे और किसी को अगर और कोई इन्फेक्शन है तो
किसी और डॉक्टर के पास भेजना है तो वो भी हम प्रिकॉशन लिख के देंगे उनको। थैंक यू। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। आइए नजर डालते हैं शहर में घट रही कुछ आपराधिक घटनाओं की ओर। उल्लासनगर 4 सेक्शन 28 परिसर में प्रिया बदलानी नामक महिला को उनके ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए उत्पीड़ित किए जाने की घटना सामने आई है। संबंधित महिला को उनके ससुर मनोज बदलानी, सास सरोज बदलानी और पति प्रवीण बदलानी द्वारा बार बार मैके से 3 लाख रुपए लेके आने की मांग की जा रही थी और जब प्रिया बदलानी इसका विरोध कर रही थी तभी उनके द्वारा उन्हें शारीरिक और मानसिक उत्पीड़ना दी जा रही थी। ये पूरी घटना विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस आईपीसी की धारा 498A, 323, 504 और 34 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 4 स्थित महालक्ष्मी बार में धर्म वाधवानी नामक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आपसी रंजिश के चलते संबंधित व्यक्ति के साथ पुष्पा और कमलेश नामक व्यक्ति द्वारा मारपीट की गई। पूरा मामला विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 324 और 504 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 4 परिसर में इस्लाम अंसारी नामक युवक के साथ मोबाइल स्नैचिंग की घटना सामने आई है। संबंधित युवक से किसी अज्ञात बाइक सवार द्वारा उनके हाथ का मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया और वो बाइक सवार वहां से फरार हो गया। ये पूरी घटना विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 392 के तहत आगे की जांच कर रही है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। तो ये थी हमारी अब तक की कुछ शहर की खास खबरें। तो फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।